द्वंद्व युद्ध चालू हो गया। कभी रविदास जी महाराज की आंखों से बाण छूटते, कभी अग्नि के गोले छूटते, कभी कोई शक्ति छूटती, कभी कोई शक्ति छूट। पत्थर न पूजू गुरु, पत्ता न तोड़ू, ना कोई देव मनाऊंगा गुरुजी, एक नाम लग जाऊंगा। जब रविदास जी महाराज ने सत्य नाम का जाप किया, रैदास खवास कबीर का, जुगन जुगन सत्संग, मीरा का मुजरा हुआ, चढ़त नवेला रंग। गुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी रामदेवानंद जी महाराज की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। सभी संतों की जय, सभी भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। सत साहिब। भाइयों, एक बार की बात है जब कबीर साहेब और रविदास जी महाराज के बीच में हुआ था द्वंद्व युद्ध, शक्ति का प्रदर्शन। भयानक तरीके से शक्ति का प्रदर्शन हुआ था रविदास जी और कबीर साहब के बीच में। उसी बात को मैं आज आपके समक्ष रखने जा रही हूँ। एक समय की बात है, बहुत पहले एक बार मैं बनारस की यात्रा कर रही थी ट्रेन से। तो ट्रेन के जिस डिब्बे में मैं थी, उसी डिब्बे के अंदर एक फकीर बाबा थे जो आदरणीय रविदास जी महाराज की कथा कर रहे थे। बहुत से लोग उनकी कथा को सुन रहे थे। चूंकि मैं भी वही थी उसी डिब्बे के अंदर, तो मैंने सोचा कि चलो किसी संत की अगर कथा चल रही है, चलो हम भी सुन लेते हैं। तो मैं भी उन फकीर बाबा के पास जाकर बैठ गई और कथा उनकी सुनने लगी। तो जो कथा मैंने उन फकीर बाबा से उस ट्रेन के अंदर सुनी थी, वही कथा आज मैं आप सभी लोगों के समक्ष रखने जा रही हूँ। तो उन फकीर बाबा ने बताया कि बहुत पहले की बात थी, जब छुआछूत चरम सीमा पर था और मुगलों का शासन था। उस समय काशी के अंदर एक महान संत कबीर हुए थे और वो संत कबीर ऐसी ऐसी वाणियाँ बोलते थे और लोगों में अपने विचारों से लोगों में ऐसा परिवर्तन ला रहे थे कि छुआछूत एकदम खत्म होता चला जा रहा था। जब छुआछूत और पाखंडवाद चरम सीमा पे था, उस समय कबीर संत जी चौराहों पर खड़े होकर एक तारा लेकर वाणियाँ बोलते थे, शब्दों को गाते थे। तो लोग उनकी वाणियों को सुनते थे और वाणियों को सुन के लोगों के कानों में अमृत रस जैसा घुल जाता था। लोग कबीर साहब की वाणियों से प्रभावित हो जाते थे और कबीर साहब से नाम दीक्षा ले लेते थे। और कबीर साहब से नाम दीक्षा लेने के बाद लोगों के असाध्य रोग ठीक होने लगे। जहाँ से वैद्य भी जहाँ फेल हो जाते थे, वहाँ कबीर साहब के नाम दीक्षा लेने से लोगों के रोग ठीक हो रहे थे, लोगों की सारी बीमारियां कट रही थी, परिवार में भी लोगों के सुख हो रहे थे और छुआछूत भी खत्म हो रहा था। तो इस तरीके से कबीर साहब का जो प्रचार था वो पूरे भारतवर्ष में फैलने लगा। धीरे 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 लोग कबीर साहब को सुनते, उनकी वाणियाँ सुनते और एक दूसरे के मुख से कबीर साहब की महानता के गुणगान सुनते, उनकी वाणियों को सुनते। तो कबीर साहब से नाम दीक्षा ले लेते थे और कबीर साहब से नाम दीक्षा लेने के बाद, उनके द्वारा मंत्रों को दिए जाने के बाद, उनके जाप करने के बाद लोगों को लाभ हो रहे थे, चमत्कार पर चमत्कार हो रहे थे। तो लोग चमत्कार को देखकर नमस्कार कर रहे थे। लोग कबीर साहब की शरण में आ रहे थे और चारों तरफ कबीर ही कबीर, कबीर ही कबीर, कबीर ही कबीर हो रहा था। इस कबीर शब्द से, इस कबीर नाम से काजी और पंडित जो ब्राह्मण थे वो सब परेशान हो गए, क्योंकि जो भी श्रद्धालु कबीर साहब से नाम दीक्षा ले लेते थे, उनको मंदिर मस्जिद में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। कबीर साहब से नाम दीक्षा लेने के बाद ही उनके सारे रोग कट जाते थे, उनके घर में चमत्कार होने लगते थे, उनको हर जिस चीज का भी अभाव होता था वो पूर्ण हो जाता था कबीर साहब की शरण में आने के, उनके मंत्रों के जाप से। तो इस तरीके से
मंदिर और मस्जिद सूखने लगे थे, कोई वहां पर झांकता तक नहीं था। श्राद्ध पूजा बंद हो गई थी और बलि प्रथा भी बंद हो गई थी। तो इस तरीके से ब्राह्मणों का जो धंधा था वो धंधा पूरा बंद होता जा रहा था। उस समय तांत्रिक क्रिया चरम सीमा पर थी और लोग फायदा पाने के लिए तांत्रिकों के पास जाते थे और तांत्रिक देवी देवताओं के नाम पर चढ़वा देते थे बलि, बकरे कटवा देते थे, भैंसे कटवा देते थे और देवी देवताओं का नाम लगाकर खुद भी मांस खा जाते थे। और कबीर साहिब के प्रचार की वजह से उनकी भी बलि प्रथा और तांत्रिक क्रिया पर जबरदस्त तरीके से सेंध लगना चालू हो गया था। कबीर साहिब के इस तरीके के प्रचार से नाथ परंपरा भी संकट में आ गई और नाथ परंपरा वाले लोग भी अपने साधु संतों को याद करने लगे। नाथ परंपरा को संकट में देख गोरखनाथ भी पितृलोक से रूप बदलकर कबीर साहिब को निपटाने के लिए आया, लेकिन सदगुरु कबीर साहिब के आगे उसकी एक ना चली और उल्टे पांव उसको लौटना पड़ा। इस तरीके से चारों तरफ सदगुरु कबीर की जय जयकार होने लगी और मान बढ़ाई के भूखे देवी देवताओं की जय जयकार बंद हो गई। तो मान बढ़ाई के भूखे देवी देवता इस चीज से परेशान होकर कि पृथ्वी पर तो उनकी जय जयकार और मान बढ़ाई हो ही नहीं रही है, कबीर ही कबीर चारों तरफ फैला हुआ है। तो इस चीज से परेशान होकर देवी देवता अपने गुरु बृहस्पति के पास पहुंचे इस चीज का निवारण पाने के लिए। शरण में आए देवी देवताओं को अत्यंत व्याकुल देखकर देवगुरु बृहस्पति ने पूछा, हे देवी देवता, तुम्हारी व्याकुलता का कारण क्या है? देवराज इंद्र अपने गुरु बृहस्पति जी से बोले कि हे गुरुदेव, देवताओं की महिमा के शत्रु आज तक दैत्य ही हुए हैं, सदैव से दैत्य ही देवताओं के शत्रु बने रहे हैं, परंतु वर्तमान समय में मृत्यु लोक में फिर से देवताओं की महिमाओं का लोप होता जा रहा है, देवताओं की जय जयकार का लोप होता जा रहा है, जिसका कारण एक सतगुरु रूप में संत कबीर हैं जो निष्पाप हैं और जिनके ऊपर हमारी शक्तियां भी काम नहीं करती हैं और हम लोग अपनी आंतरिक शक्तियों के द्वारा भी इनका पता नहीं कर पा रहे हैं कि ये दैत्य हैं कि देव हैं कि मनुष्य हैं या कुछ और है। हे देव गुरु बृहस्पति, सदगुरु कबीर साहिब कौन से लोक से मृत्यु लोक पर प्रकट हुए हैं, कौन से लोक से आए हैं, ये त्रिकालदर्शी बाबा भोलेनाथ भी पता नहीं लगा पाए हैं, कारण नहीं कि ये कौन से लोक से आए हैं। तो भला हम देवी देवता इनको कैसे जान सकते हैं? हे देव गुरु बृहस्पति, हमारे इस महान कबीर रूपी संकट से निवारण कीजिए ताकि हमारी मृत्यु लोक में पुनः जय जयकार होने लगे। देवगुरु बोले, हे राजन, संत की शक्ति को सदैव संत ही काट सकते हैं। कहा जाता है कि लोहे से लोहा कोई काटा जा सकता है और मेरी दृष्टि में इस समय मृत्यु लोक में दिव्य संत रविदास जी नजर आ रहे हैं जो इन संत से सामना कर सकते हैं। तो आप सब लोग रविदास जी की शरण में जाइए। फिर क्या था, देवी देवता पहुंच गए रविदास जी महाराज की शरण में। अब प्रश्न उठता है कि ये रविदास जी महाराज कौन है? रविदास उसी समय जन्म लिए हुए एक संत थे जिनकी पूर्व जन्म की भक्ति के कारण उनके अंदर भी शक्तियां थी और वो भी चमत्कार कर लेते थे और उनके इष्ट थे विष्णु भगवान और गंगा जी को मानते थे। तो देवी देवता रविदास जी महाराज के पास पहुँचे और उनसे आग्रह किया, प्रार्थना की कि हे रविदास जी, हम आपकी शरण में आए हैं, आप हमारी मदद कीजिए। हम लोगों की, देवताओं की मृत्यु लोक में जय जयकार बंद होती जा रही है,
तो हम लोगों की मदद कीजिए। कबीर नाम के एक संत हुए हैं, उन संत के ज्ञान के कारण लोग हम लोगों की जय जयकार बंद करते जा रहे हैं और चारों तरफ कबीर ही कबीर, सदगुरु कबीर ही कबीर की जय जयकार हो रही है। देवताओं ने रविदास जी महाराज को भड़काते हुए कहा कि वो संत विष्णु भगवान का कट्टर विरोधी प्रतीत होता है, तो इस बात का आपको प्रत्युत्तर अवश्य देना चाहिए। तो रविदास जी महाराज ने कहा कि तथास्तु, हम उन संत से जरूर मिलेंगे, उन संत से जरूर वार्तालाप करेंगे। तो रविदास जी महाराज कबीर साहब के पास चले। कबीर साहब के पास पहुंचकर उन दोनों के बीच में वार्तालाप हुई। तो रविदास जी महाराज को पराजित होते देख सारे देवता रविदास जी महाराज के अंदर प्रवेश कर गए और प्रवेश करने के बाद कबीर साहिब के ऊपर रविदास जी के अंदर से शक्तियां का प्रदर्शन करने लगे। द्वंद्व युद्ध चालू हो गया। कभी रविदास जी महाराज की आंखों से बाण छूटते, कभी अग्नि के गोले छूटते, कभी कोई शक्ति छूटती, कभी कोई शक्ति छूटती और कबीर साहब के चरणों में जाकर भस्म हो जाती। इस तरीके से सारे देवी देवता अपनी सारी शक्तियों का प्रदर्शन करके जब थक गए तो रविदास जी महाराज के शरीर से बाहर निकलकर अपने लोक को चले गए। तब रविदास जी महाराज ने देखा कि ये संत कुछ अलग ही प्रतीत होते हैं, इनसे ज्ञान गोष्ठी की जाए। तो रविदास जी महाराज ने ज्ञान गोष्ठी की संत कबीर साहब जी से। जब कबीर सदगुरु से रविदास जी महाराज की ज्ञान गोष्ठी हुई तो विष्णु भगवान से ऊपर की शक्तियां रविदास जी महाराज ने सदगुरु कबीर साहब से सुनी। सदगुरु कबीर साहब से अलग ही सतपुरुष की भक्ति के बारे में सुनकर रविदास जी महाराज के अंदर भी प्रेरणा हुई कि इन संत की शरण ली जाए और इनका शिष्य बना जाए। तो रविदास जी महाराज ने तत्काल ही शिष्य बनने का आग्रह कर दिया। कबीर साहब उस समय छुआछूत के कट्टर विरोधी थे। तो कबीर साहब ने कहा रविदास जी महाराज से कि पहले आप हमारे गुरु से नाम दीक्षा लीजिए, जो कि कबीर साहब के मुंह बोले गुरु रामानंद जी थे, जो एक ब्राह्मण थे, और रविदास जी महाराज रैदास थे। तो रविदास जी महाराज को पहले अपने गुरु से नाम दीक्षा दिलवाने के लिए उन्होंने कहा। तो रविदास जी महाराज कहते हैं कि मैं तो एक नीच जाति से हूँ, चमड़े का काम करता हूँ, वो ब्राह्मण क्या भला मुझे नाम दीक्षा नाम उपदेश देंगे? तो फिर सदगुरु कबीर बोले कि वो हमारे आग्रह पे आपको नाम दीक्षा देंगे। तो इस कारण पहले सदगुरु कबीर ने रविदास जी महाराज की नाम दीक्षा रामानंद जी से करवाई और रामानंद जी से सब जगह प्रचार हो गया कि रविदास जी महाराज रामानंद जी के भगत हो गए। रामानंद जी के भगत होने के बाद और रविदास जी महाराज कबीर सदगुरु कबीर की शरण में आने के बाद मूर्ति पूजा का खंडन करने लगे। बाद में कबीर साहब ने रविदास जी महाराज को नाम उपदेश दिया। उसके बाद सदगुरु कबीर साहब ने रविदास जी महाराज को सतनाम प्रदान किया। सतनाम प्राप्त होने के बाद रविदास जी महाराज अपने सदगुरु कबीर साहब जी से बोले कि एक नाम लग जाऊंगा गुरुजी, एक नाम लग जाऊंगा। कि हे गुरुदेव, हे सदगुरु कबीर साहब, आपने जो एक नाम दिया है सतनाम, अब मैं उसी के जाप में लग जाऊंगा। गंगा ना जाऊं गुरु, जमुना ना जाऊं, ना कोई तीर्थ नाऊंगा गुरुजी, एक नाम लग जाऊंगा। रविदास जी महाराज कहते हैं कि अब मैं ना गंगा जाऊंगा, ना जमुना जाऊंगा, ना कोई तीर्थ जाऊंगा, अब मैं एक नाम जो सतनाम आपने दिया है बस उसी के जाप में लग जाऊंगा। क्योंकि संत रविदास जी को उस सतनाम के जाप से अपने ही अंदर उनको पता नहीं कौन कौन सी शक्तियां दिखने लगी थी। तो फिर उन्होंने आगे कहा कि 68 तीर्थ हैं घट भीतर, उसी में मलमल नहाऊंगा गुरुजी, एक नाम लग जाऊंगा। कि हे गुरुदेव, इस सतनाम के जाप से मुझे अपने शरीर के अंदर ही इतनी सारी शक्तियां दिखाई दे रही हैं,
तो मुझे और दूसरे तीर्थों में जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अब मैं बस इसी सतनाम का जाप करता रहूँगा। पत्थर न पूजू गुरु, पत्ता न तोड़ूं, ना कोई देव मनाऊंगा गुरुजी, एक नाम लग जाऊंगा। जब रविदास जी महाराज ने सतनाम का जाप किया तो सारा ब्रह्मांड उनको अपने शरीर के अंदर दिखाई देने लगा। तो उन्होंने कहा कि अब मैं पत्थर नहीं पूजूंगा और ना ही ये जो बेलपत्री तोड़ के मूर्ति पर चढ़ाते हैं, तो उन्होंने कहा मैं ये सब करना बंद कर दूंगा। क्योंकि जब उनको ज्ञान हो गया और इस शरीर के इस घट के अंदर ही उनको सतनाम की शक्ति से सब कुछ दिखाई देने लगा, सारा ब्रह्मांड दिखाई देने लगा। उनको दिखने लगा कि ये 33 करोड़ देवी देवता तो घट के भीतर ही है, तो मैं किसी एक देवता के पीछे बाहर क्यों घूमूं। तो उन्होंने कहा कि पत्थर न पूजू गुरु, पत्ता न तोड़ू, ना कोई देव मनाऊंगा गुरुजी, एक नाम लग जाऊंगा। फिर कहा पात पात में सतगुरु रहते, उनको शीश नमाऊंगा गुरुजी, एक नाम लग जाऊंगा। कि ये सतनाम के जाप से और सतगुरु कबीर साहब के ज्ञान के द्वारा उनको ज्ञान हो गया कि ये सारी सृष्टि सतपुरुष की बनाई हुई है। ये सब कुछ जो भी इस सृष्टि में बना हुआ है सब सतपुरुष का बनाया हुआ है। तो सब उन्हीं की शक्ति, उन्हीं के तेज के द्वारा बना हुआ है। तो अब तो मैं सबको नमस्कार करता हूँ। अब मैं किसी एक चीज के पीछे नहीं भागता, मैं सबको नमस्कार करता हूँ और उस एक नाम सतनाम पर लग जाऊंगा। फिर रविदास जी महाराज वहां पर उपस्थित सभी लोगों के बीच में कहते हैं, कहे रविदास सुनो भाई साधु, अमरापुर पद पाऊंगा गुरुजी, एक नाम लग जाऊंगा। कहते हैं कि हे गुरुदेव, अब मैं इस सतनाम के जाप से और इस ज्ञान के द्वारा अमरापुर पद पाऊंगा, उस अमर लोक चला जाऊंगा। इस मृत्यु लोक में लौट कर नहीं आऊंगा। मेरा जन्म मृत्यु का कष्ट जो है इसी सतनाम के जाप से नष्ट हो जाएगा, मुझे विश्वास हो गया है। और मैं अपने अमरपुर सतलोक को चला जाऊंगा, वहां पर अपना पद पाऊंगा। तो भाइयों, ये तो थी वार्तालाप जो ट्रेन के अंदर मैंने उन फकीर बाबा के मुखारविंद से सुनी थी, जो आपके सामने प्रस्तुत की। बाकी उसके बाद मेरे मन में भी जिज्ञासा उठ गई थी कि आखिर ये सतगुरु कबीर हैं कौन, इनके बारे में भी जानना चाहिए। काशी के दर्शन में खास उतना मन नहीं लग रहा था, कबीर साहब को जानने की जिज्ञासा मन के अंदर अति प्रबल होती चली जा रही थी। कुछ दिनों के बाद जब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से परिचित हुए, उनके सत्संग सुने, तब पता चला कि जो रविदास जी के गुरु थे, सतगुरु कबीर थे, वो केवल सतगुरु कबीर नहीं, वो तो पूर्ण ब्रह्म, पूर्ण परमेश्वर कबीर साहब है। और जो सतनाम रविदास जी महाराज को दिया था, उसके आगे भी सार नाम है और सार शब्द है, जिससे पूर्ण मोक्ष की प्राप्ति होती है, अमर लोक की प्राप्ति होती है। आदरणीय गरीबदास जी महाराज परमेश्वर कबीर से परिचित होने के बाद अपनी वाणियों में कहते हैं, रैदास खवास कबीर का जुगन जुगन सत्संग, मीरा का मुजरा हुआ चढ़त नवेला रंग। अर्थात रैदास दास कबीर का, कि रैदास जी महाराज रविदास जी महाराज को परमेश्वर कबीर से ज्ञान प्राप्त होने के बाद वो खवास कबीर का, अर्थात कबीर के सच्चे दास बन गए थे। और उन्हीं कबीर परमेश्वर की को प्राप्त करने के बाद मीराबाई झूम कर नाची थी कि अब तो हमें परमेश्वर कबीर मिल गए और अब मैं सतलोक चली जाऊंगी। और नित नित वो लोग सत्संग सुनते थे और उनके अंदर नई उमंग बढ़ती थी, नए ज्ञान की और सतलोक जाने की। रैदास खवास कबीर का जुगन जुगन सत्संग, मीरा का मुजरा हुआ चढ़त नवेला रंग। तो भाइयों, आपने जाना कि संत रविदास जी महाराज ने परमेश्वर कबीर के द्वारा आत्मज्ञान और परमात्म ज्ञान को प्राप्त किया और मूर्ति पूजा और पाखंडवाद का खंडन किया। तो आप भी आज वर्तमान समय में संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपना और अपने परिवार का कल्याण करवा सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सत साहिब।